नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। यहाँ हमारे उपस्थित महानुभाव पूज्य स्वामी ब्रजेशानंद जी महाराज, आपको सादर नमन है। और साथ ही उपस्थित है हमारे रजत बाबू जी, रजत शुभ्रो, रजत भी है, रजत भी चमकता है, शुभ्रो तो स्वयं माँ सरस्वती का स्वरूप है। तो उनके साथ हमें आज यहाँ आकर के कुछ समय बिताने का मौका मिला। तो उनका व्यक्तित्व देख के उनकी एक भाषा मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि करेक्टर एंड सिग्नेचर ये दोनों एक होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उनके साथ, तो उनकी इस बात को मैं अनुमोदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मजूमदार जी, आपने भी यहाँ हमें बुला करके जो हमें अनुग्रह करवाया उसके लिए मैं ऑनरेबल स्टेट डायरेक्टर यहाँ पे उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। और साथ में उपस्थित हैं हमारे श्री कृष्ण मंडल जी, जिन्होंने हमारे रामकृष्ण मिशन के दर्शन शास्त्र की और दर्शन अध्ययन के लिए छात्रों की जो शिक्षा है उसका बागडोर अपने हाथ में लेके रखी है। और हमारे साथ आए हैं डॉक्टर जगत ज्योति जी, और जिनको मैं अब पहचान रहा हूँ। आप सभी महानुभावों का विशेष धन्यवाद कि हमें इतने अच्छे दूर दूरांतों से आए हुए सभी यंग ब्लड, जिसको कहेंगे जोश के साथ कह सकते हैं कि वी आर इंडियंस, हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। क्या है, भारतीय हैं। तो आप सभी भारतवासियों के साथ कह सकते हैं कि हम लोगों की एक उम्र निकली जा रही है, किंतु आप लोगों को यंग इंडिया को देख के हमको जो आनंद होता है उसके लिए और कोई शब्द कहना सच में मुश्किल है। एक ही चीज अच्छी है कि वी ऑल आर इंडियंस, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर, एंड द वेल बीइंग ऑफ द ऑल इंडियंस इज द वेल बीइंग ऑफ माय ओन एंड माय ओन नेशन। जब इन्होंने ये बताया कि इस प्रकार का एक ट्रैवल का कार्यक्रम है जहाँ पे आप सभी विचार विनिमय के लिए आएंगे और कौन कौन राज्यों से आ रहे हैं, तो मैंने सब पता किया कि आप लोग जिन राज्यों से आ रहे हैं वहाँ हमारा भी बहुत बार जाना होगा। और मेरा भी ये एक अवसर रहा है कि आदिवासी क्षेत्र में बहुत सालों तक मुझे काम करने का मौका मिला है, विशेषतः अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ हमारे झारखंड में भी है और छत्तीसगढ़ में भी मेरा कार्यक्रम रहा, जिसमें मैं वहाँ ऐसे बहुत से छात्र छात्राओं के बीच में रहा जो कि एक जो इसको टैग लेके रखते हैं, क्योंकि हम तो आदिवासी हैं ना महाराज जी, हम तो आदिवासी हैं ना। तो आदिवासी का अगर बोले तो अगर मान लो अब यहाँ भारतवर्ष में जगह जगह मंदिरों को देखेंगे, कई जगह लिखा गया आदि शिविर मंदिर, भगवान आदि देव देवादेव जो है महादेव हैं, जो वो तो स्वयं आदि हैं। और अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं या किसी और स्थान में देखने जाते हैं तो देखने में आता है कि आदिवासी किसको बोलते हैं, वो उसको बोल रहे हैं जो कि जंगल में रह रहे हैं या झरनों के पास रह रहे हैं या प्रकृति के बीच रह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं कि मनुष्य का निर्माण कहाँ होता है, प्रकृति के बीच में रहने पर ही असली मनुष्य का निर्माण होता है। स्वामी जी बोलते हैं आई वॉन्ट मैन मेकिंग एजुकेशन, जिससे मनुष्य का निर्माण हो। तुम लोग जब अभी बंगाल में घूमोगे तो सब जगह ये कहेंगे मनुष्य को खोज नहीं पा रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। स्वामी जी ने जो बात कही कि स्वामी विवेकानंद को जब बोला गया था कि भाई आप राजनीति में क्यों नहीं आ जाते हैं, आपने देश विदेश में भारतवर्ष का डंका बजाया है, आप राजनीति में आए तो लगता है भारतवर्ष जल्दी आजाद हो जाएगा। तो उस समय स्वामी जी बोलते अरे जरूर मैं यह करता, किंतु भारत में मनुष्य कहाँ है जो इस भार को संभाल सके, सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी ने एक कमजोरी हम लोगों को बताई, क्या है, ईर्ष्या। अच्छा आप लोग सीधे बैठे हैं, देखो दो लोग महात्माओं को वो लेके आए हैं, किसी और राजनीतिक स्तर के किसी व्यक्ति का यहाँ आमंत्रण नहीं हुआ, तो मानकर भी चलिए कि आप लोगों को योगी बनने की टॉनिक जो है स्वामी जी देके जा रहे हैं। तो योगी बनने का टॉनिक सबसे पहला ये है, सीधा बैठो। क्या आप सीधे हैं? देखो भगवत गीता में आता है समम काय शिरो ग्रीवम, हमारी काय सीधी होनी चाहिए, सिर जो है ना सिर की जगह होना चाहिए, सिर ऐसे झुलावा नहीं होना चाहिए। कैसे बैठे ऐसे, क्यों?
मोबाइल नीचे है ना, झूठ गया मैं। तो आकर्षण तो इधर है, जबकि सचमुच में आकर्षण यहाँ नहीं है। मोबाइल तो एक आविष्कार है इस मस्तिष्क का। तो मस्तिष्क झुका मत दो भाई, यही मस्तिष्क जो है सीधा सीधा रहेगा। तुम देखोगे सभी पशुओं के सिर कैसे हैं बताओ? सीधा है, ऐसा है ना, नीचे को झुका हुआ पड़ा है। और हम क्या पशु हैं? नहीं, है ना। हम लोगों ने अपने आप को भाग कर रखा है। और एक मजे की बात है, पुरानी हिस्ट्री की कुछ बातें मैं पढ़ रहा था, तो उसमें आता है कि 1938-33 के आसपास जब इस प्रकार से देखे जा रहे थे कि बहुत सारे लोग जो जिसको हम आदिवासी कह रहे हैं, कैसे कि प्रकृति के साथ जीना जिसने सीखा है, उनको जो अब हम सुबह बात कर रहे थे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि क्या वो मेन स्ट्रीम में नहीं है? क्या आप लोग अपने आप को मानते हैं कि वी आर नॉट इन मेन स्ट्रीम? आप मानते हैं कि नहीं? यस या नो बोलो, क्या मानते हैं? आपके मन में क्या आता है? क्या आप अपने भारतवर्ष से अलग हैं? नहीं है। क्या आप मनुष्य नहीं है? है कि नहीं बताओ? तो आखिर ऐसी चीज की आवश्यकता कहां हुई? असली बात क्या है कि मैं इतने सालों से आदिवासी क्षेत्र में रहा हूं, मुझे क्या लगता है कि मैंने उनसे ज्यादा सीखा है। ये नहीं कि मैं उनको कुछ सिखाने के लिए गया हूं, मुझे लगा कि मैं सरल कैसे बनूं। आदिवासी क्षेत्र में जाके समझ में आता है कि एक व्यक्ति सरल कैसे बने। और जब हम नीचे के एरिया में आते हैं, सबसे पहले तो हमारे मन में क्या आता है? संशय। क्या आता है? ये आदमी ठीक है कि नहीं? करीब आपके मन में प्रश्न आता है कि नहीं? अपने गांव में, अपने देश में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में हमको पता है कि सब कैसे हैं, कहाँ क्या है, किंतु जैसे ही बाहर कदम रखते हैं संशय चला आता है। मनुष्य के ऊपर संशय करना कितना आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने मनुष्य बनना सीखा नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य निर्धारण नहीं है। लक्ष्य क्या है? झुका हुआ है। कैसे? कहाँ झुका हुआ है? मोबाइल, है ना। तो मोबाइल के साथ अगर दोस्ती रखोगे तो सचमुच कुछ ना कुछ तो जानने को मिलेगा, किंतु उसके साथ रहने से जो तुम्हारी एकाग्र चित्त है, जो शक्ति है, समम काय शिरो ग्रीवम, एक साथ बोल सकोगे? बोलो, समम काय शिरो ग्रीव। ग्रीव माने ये कनेक्शन जो है, क्या कनेक्शन है? हमारा जो वाईफाई यहाँ है, ये वाईफाई है, दिमाग है ना, दिस इज वाईफाई। कनेक्शन क्या है? गर्दन का। देखोगे जो साइंस पढ़ रहे हैं, जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ने के लिए डॉक्टरी पढ़ेंगे, उनके पास ये विद्या जरूर है कि मस्तिष्क केवल इतना नहीं है। मस्तिष्क क्या है? रीढ़ की हड्डी का नीचे के हिस्से तक हमारा मस्तिष्क काम करता है। कभी कभी मान लो यहाँ अगर कुछ बीच में कुछ लग जाए तो आधा हिस्सा हमारा बंद हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो वो मस्तिष्क है, हमारी रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क है। कभी इसको ढीला ढीला मत छोड़ो, टाइट मजबूत। कभी जो जवान जो है उसके लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं स्वामी जी कि बाहुबलम की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? बाहुबलम। लड़का लोग दिखाते ना, सब दिखाते ना, दिखाओ जरा देखे, है ना। बाहुबलम तो ये लड़के लड़की सबके लिए है, ऐसा नहीं है। महिलाओं को भगवान ने लचीला क्यों बनाया है? क्योंकि उनको भगवान ने जनन करने की शक्ति दी है, क्रिएशन करने की शक्ति दी है। छोटे बच्चे को अगर मान लोहे जैसा आदमी हाथ लगाएगा तो पिचक जाएगा ना, है ना। तो इसलिए महिलाओं को लचीला बनाया भगवान ने। हर एक स्त्री रूप जो जहां भी जिस किसी जीव जंतु में है, देखोगे कि ये एक सॉफ्टनेस, टेंडरनेस, है ना। बात में भी चेंज। कारण क्या है? बच्चे को संभालना है। ये भगवान ने उनको ज्यादा चीज दे दी है। तो ये जो शक्ति है, ये महिलाएं कुछ ध्यान में रखें। बाहुबलम का मतलब ये है आपके अंदर सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी की पावर रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि घर संभालना है, परिवार संभालना है। आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि महिलाओं के ऊपर में ही सबसे ज्यादा काम रहता है। आप देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, कि मैट्रियार्की बोलते हैं शायद उसको, है ना। एक पैट्रियार्की होता है, एक मैट्रियार्की। तो जब इधर के क्षेत्र में जब आप आते हैं तो ज्यादातर पुरुष प्रधान समाज है, किंतु आदिवासी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं वहां मातृ प्रधान समाज है। ज्यादातर शायद आप लोगों के साथ मिला लेंगे बातचीत। तो जब मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब आप
इधर के क्षेत्रों में आते हैं, पूरे भारतवर्ष से परिचय जब आपको मिलता है, तो कभी कभी जैसे मुझे जब वहां जाने का मौका मिला तो सबसे पहला साल मेरे लिए कल्चर शॉक जैसा था। क्या था? कल्चरल शॉक, कि मेरे यहाँ कल्चर ऐसी है, यहाँ कल्चर ऐसा है, मेरे यहाँ कल्चर ऐसी है, वहाँ कल्चर ऐसा। ये तुलनात्मक विवरण मेरे दिमाग में चलता रहा, किंतु बाद में जब मेरे मन में आया कि यू आर द मैन ऑफ गॉड, भगवान ने तुमको यहाँ भेजा है, ये इससे बड़ा स्वर्ग और कोई नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए इससे बेस्ट कोई जगह नहीं है। तब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस मिल गया, स्वीकृति आ गई कि ये लोग मेरे अपने हैं। ये भाव मेरे अंदर में आ गए। जैसे ये भाव आया, जैसे कि आज रजत बाबू बोल रहे थे, एटीट्यूड का मुझे बहुत बार ये परिचय मिलता है कि एटीट्यूड उन्हें मैंने आदिवासी लोगों को एटीट्यूड हमारे लिए चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को, जो स्थानीय जगह, जो अपने आप को ज्यादा संभ्रांत समझते हैं, उन लोगों को उनके लिए एटीट्यूड चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे ही मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ, सब कुछ सामान्य हो गया, सब कुछ मुझे अपना लगने लगा, सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लगने लगा। ये सबसे बड़ी चीज मेरे मन में अभी आई कि मैं आप लोगों को बोलूं, किन लोगों को, जो अधिकारी वर्ग है, उनको एटीट्यूड चेंज करने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? वो तो प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि तो प्रकृति के बीच में रहे हैं। आज भी देखो, हरिद्वार के ऊपर में जाएंगे, साधु संतों की कमी नहीं है। जितने पहाड़ों की तरफ ऊपर जाएंगे, कौन रह रहा है वहां पे? साधु संत हैं। और वहां पे जो परिवार लोग रहते हैं, कितने सरल हैं। क्यों? जो सरल नहीं है उसको भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा। क्या कहते हैं? जिसने सत्य को पकड़ के रखा है वो भगवान की गोद में है। और सत्य कहाँ है? प्रकृति के बीच में है। प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने आवासीय क्षेत्र में अपने भवन के सामने खड़ा था, तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे लोग भी खड़े थे। तो वो सब अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था, कि कुछ भाषा मैंने सीख ली थी, आदिवासी कुछ भाषाएं मैंने सीखी वहां अरुणाचल की। तो मुझे वो बड़े जोर से चिल्ला के बोले, अंदर आ जाए, अंदर आ जाइए। तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों सबको तो बढ़िया सामान सा लग रहा है, कुछ क्या कारण है पता नहीं। तो ठीक है, मैंने बच्चों की बात को रखी, मैं अंदर आ गया। जैसे ही अंदर आया तो पता चला कि सामने से, क्योंकि वो रेनिंग फॉरेस्ट है, बारिश होती रहती है वहां पे, इस प्रकार से पानी का एक बड़ा जलजला सा आया कि सामने वाली जो दीवार के ऊपर जोर से धक्का दिया, और पता चला कि जो पास के जितने पेड़ है वो हवा में और पानी में तैरते हुए ऊपर से उछल गए। ये मुझे ज्ञान नहीं है, मैं आप लोग को पढ़ा लिखा बात बोल रहा हूँ। क्या आश्चर्य की बात है। और इनको पता चल रहा है, दे आर हैविंग दैट पावर, द सेंसर्स। क्या सेंसर है? प्रकृति के साथ एक होना सीखा है। और यही प्रकृति तो हमारे वेदों की बात है कि तुमको अपने अंतर प्रकृति को जान लेना है कि तुम स्वयं ईश्वर हो। क्या आश्चर्य की बात है। मुझे तो इतना आनंद हुआ कि ये लोग तो स्वयं ही जानते हैं, इनको अपने विरासत में मिली है ये बात। और भी एक बात कि जब हम जंगल में कभी हम, जैसे आप लोग इधर आए, तो मैं अपने बच्चों के साथ जंगल के एरिया में मैं घूमने निकलता हूँ, वहाँ हाथी आते हैं, कभी छोटे छोटे बाघ भी होते हैं, पैंथर जो जैगुआर उसको बोलते हैं, या छोटे छोटे कोबराज भी हैं। हम लोगों को नहीं पता है, कि वो आवाज सुन के बोल देता है कि यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे वो आ रहा है। तो क्या खराब क्या है? ये तो जीवन बचाने की रक्षा की प्रणाली है, उसे पता है। शिकार करने का उनका अपना एक तरीका है, उनका एक व्यवस्था है। तो इन सबके प्रति जो कॉमन मेन लाइन्स में लोग हैं, उनको एक प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से एटीट्यूड उनको चेंज करने की आवश्यकता है कि ये मेरे अपने हैं। अब जैसे मैं ज्यादातर यहाँ पे रहा, छत्तीसगढ़ इलाके में बहुत सारी समस्याएं, जिसको समस्या बोल के बोला जाता है, कि तो सच बात में समस्या तो नहीं है, वो तो एक चुनौती है। किसके लिए चुनौती है? उनके और हमारे बीच में जो खाई है, वो ही एक चुनौती है। क्या चुनौती है? हमने उसको नहीं समझा, उसने हमको नहीं समझा, और हम बोलते हैं ये खराब है, वो बोलते हैं ये खराब है। तो किसकी गलती है? ये सचमुच हमारे अपने एटीट्यूड के परिवर्तन करने की ही आवश्यकता है। और स्वामी जी क्या बोलते हैं? स्वामी विवेकानंद की बात यही है कि जो जहां पर है उसको वहीं से कार्यक्रम करना है। जैसे स्वामी जी ने जो बात बताई, चरई वेती, ईश्वरीय ज्ञान तक इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव जो यहाँ पे आप देखेंगे जगह जगह श्री रामकृष्ण देव, कौन थे श्री रामकृष्ण देव? बता सकता है कोई? स्वामी विवेकानंद कौन थे पता है? किसको नहीं पता है स्वामी विवेकानंद कौन थे? सभी को पता है, क्योंकि नेशनल यूथ डे चारों तरफ मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम है श्री रामकृष्ण देव। कौन है श्री रामकृष्ण देव? बताओ।
स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव के गुरुदेव हैं और उनकी ये बात है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य एक ही है, वो है ईश्वर दर्शन। तो तुम लोग बोलोगे स्वामी जी आपने गेरुआ पहन लिया है, आप तो महात्मा लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो बड़ी बड़ी हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। किंतु ईश्वर कौन है ये चीज अगर सच में देखा जाए तो मुझे क्या लगता है कि अपना लक्ष्य ही अपना ईश्वर है। तुमको अगर लगता है कि आज मेरे पास अगर मान लो कुछ धन होता तो मैं कुछ काम कर लेता, अगर मेरे पास आज शिक्षा अच्छी होती तो यूपीएससी क्रैक कर पाता, ये मन में ही भाव आता है कि ना? सोचते हो कि ना? बताओ, क्या तुम सोचते हो? है कि ना? है ना? ना कैसा वाला? हाँ ना। ये हाँ और ना इसके बीच में तुम्हारा समय चला जा रहा है। ये लक्ष्य जब निर्धारित कर लेते हैं तो स्वामी जी की बात जो वो बोल रहे थे कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्या अर्थ है इसका? उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको नहीं। ये रुको नहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। तब क्या होता है, देखो मिला लो तुम्हारे मोबाइल की बैटरी अगर रुक जाए तो तुमको क्या लगता है? जैसे मेरा हृदय स्पंदन बंद हो गया है ना, हार्ट बीट हार्ट बीट हार्ट बीट गॉन। हार्ट बीट बोल के गाना है ना, तो हार्ट बीट इज गॉन। तो वही बात है, लक्ष्य जिस दिन तुम्हारे जीवन में, जिस दिन नहीं है आज के पूरे दिन का मैं इतने घंटे काम करूंगा या करूंगी, सुबह जल्दी उठूंगा या उठूंगी। सुबह कौन कौन जल्दी उठता है? सच में उठता है? सच में उठता है? ठीक है, पूरा जीवन बना के रखना। सच में अगर आगे बढ़ना चाहो, जो जितना जल्दी बिस्तर से उठ जाएगा उसका जीवन आगे बढ़ेगा। क्यों? अभी तुम्हारे अंदर में इतनी शक्ति है। स्वामी जी बोल रहे थे ना, उन्होंने स्वामी विवेकानंद बोलते हैं मुझे कुछ 100 साहसी नव युवक युवतियां चाहिए, बाकी सब कुछ मैं अपने आप कर लूंगा। 100 साहसी नव युवक और युवतियां। आज स्वामी जी एक मजेदार बात बोलते हैं कि जहां जो ये नवयुवक 100 जन हो, अगर मुझे 10 महिलाएं मिल जाएं मजबूत, तो ये जो काम जो 6 महीने में होगा वो 7-8 दिन में हो जाएगा। क्या आश्चर्य की बात है। महिलाओं में भी महिषी नारियों की आवश्यकता पड़ती है अगर आपको अपना जीवन खड़ा करना है। तुम खुद देखोगे, उन्होंने उनकी एक शिष्य है जिसका नाम सभी लोग जानते हैं। कौन है? बताओ, नाम बताओ। स्वामी विवेकानंद की जो शिष्य है सिस्टर निवेदिता। क्या नाम है? देखो स्वामी विवेकानंद की शिष्या, उन्होंने पूरा का पूरा स्वामी विवेकानंद जब बोले कि तुमको क्या करना है, तो मुझे तुमको भारत से प्रेम करना है। किससे प्रेम करना है? भारत से प्रेम करना है। और तुमको क्या करना है? किससे प्रेम करना है? बोलो, भारत से ही प्रेम करना है ना? क्योंकि तुम भारतवासी हो। पहले बोले थे ना, आई एम इंडियन, मैं क्या हूं? भारतवासी हो। हम लोगों ने अपने आप को कहां बांट के रखा? मैं तो आदिवासी हूँ, है ना, मैं तो बिहारी हूँ, मैं तो उड़िया हूँ जी, है ना, और मैं तो भाई बटाटा बड़ा खाने वाला बम्बईया हूँ जी, है ना। हमने ही भाग करके रखा है, हमने ही बांट करके रखा है। ये जो है, ये जो बांटने वाली जगह है, इसको एक करने का एक ही स्थान है, तिरंगा। हमारा भारत महान। तो इस भारतवर्ष के अंदर में हमारी विविधताएं तो होनी चाहिए। विविधताएं नहीं होगी, सब पूरे गार्डन में एक ही फूल लगा हो तो हम पूरा गार्डन घूमना ही नहीं चाहेंगे, हम बाहर से देख के चले जाएंगे। इतने सारे फूल हो तुम लोग, इतनी सारी गलियां हैं तुम लोग, इतने सारे फल हो तुम लोग, ये सब विविधता में एकता का ही तो मजा है ना। सभी लोग टोपी पहन के बैठे हो तो कितना अच्छा लगता है, किसी को गरम लग रहा है खोल दिया, है ना, तो ठीक है बोलो। किंतु ये तो पता है कि हम एक हैं। एक साथ बोल सकते हो, हम एक हैं। वेरी गुड। ऐसे एक बने रहने का अर्थ है कि हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। लक्ष्य, किंतु अगर युवा व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो क्या होगा? तुमको कोई ना कोई हमारे जैसा एक बंदा मिल जाएगा। अगर तुम अच्छा आदमी होगे और अगर तुम खराब भी होगे, पकड़ के किंतु काम हम सीधा कर देंगे। ये हमारी पावर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यू टर्न कहाँ करना है। गाड़ी में जब जाते हैं तो यू टर्न पता है तुम लोग क्या होता है? ट्रैफिक का रूल में देखा, यू टर्न, यहाँ से यू टर्न कर सकते हैं, यहाँ से यू टर्न नहीं कर सकते। जैसे ही जीवन में पता चले कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, स्वामी जी बोलते हैं कि जो कुछ तुम्हें शरीर से, मन से, बुद्धि से कमजोर बनाए, उसे जहर की भांति त्याग दो।
एक साथ बोलोगे, जो कुछ तुम्हें, जोर से बोलो, शरीर से, अरे मेरे जैसे एक्शन करो, शरीर से, मन से, बुद्धि से कमजोर बनाए, उसे जहर की भांति त्याग दो। दोनों हाथ लगा, त्याग। एक हाथ में मोबाइल है ना, गोद में रखो, है ना, रख दो नीचे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक बार मैं एक फंक्शन में गया तो मैंने कहा अच्छा एक किताब मैंने ऐसे उठाई, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया ना। अच्छा भाई देखो तो इसमें कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? सभी लोगों ने बताया मोबाइल इंपॉर्टेंट। उससे पता चलता है ना कि भाई क्या त्याग करना है। त्याग दो, इसलिए मैंने बोला कि एक्शन। हम तो लेक्चर देके जाएंगे, बहुत सारे लोग और भी बातें करेंगे, किंतु एक्शन कहाँ है? योर एक्शन प्लान इज मोर इंपॉर्टेंट। आपसे कुछ करना है, बोलो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है। और एक और मजेदार बात है, यहाँ बहुत सारे लोग स्पीकर हैं, सबकी बात सुननी है। एक बात मैं बताता हूँ कि यहाँ जब कलकत्ता में आए तो तुम लोगों को जगह जगह सुनने में मिलेगा कि पारिबोना एक কথাটি বলিব না। एक साथ बोलो, पारिबोना एक কথাটি বলিব না। अच्छा, अब इसका अर्थ क्या है? मैं बताता, चुप। जो बोलने का होता वो बोलना है, बाकी मजाक नहीं। क्या बोलने का है? पारिबोना एक কথাটি बोलियो ना या बोलबो ना। इसका अर्थ यह है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकती, है ना। ये बात कभी जीवन में नहीं आना है, ठीक कि ना? पक्का? तो कान में घुसा है, वाईफाई ने कैच किया है, गर्दन सीधी है। समम काय शिरोग्रीवम, बोलो। इसका अर्थ क्या है? मेरी काय समान भाव से विकसित होनी चाहिए। शिरोग्रीव, सिर जो है ग्रीवा पे खड़ा है, तो ग्रीवा ढीली नहीं होनी चाहिए। ये ग्रीवा है ना, कई लोग देखो स्पाइंडलाइटिस ऐसे पहन लेते हैं, अच्छा लगता है, ऐसा पड़ा है, ऐसा नहीं, सीधा। अगर सीधा नहीं रहेगा, घुसेगा नहीं भेजे में कुछ भी। मिलिट्री में जाने वाले को सबसे पहले सीधा खड़ा कर देते हैं, है ना, देखते हैं उसकी हाइट कितनी है, वो कितना दूर आसमान को छू सकता है। तो ये शक्ति तुम्हारे अंदर में है। बहुत सारी बातें मन में आ रही हैं, बच्चे लोग, तुम लोग सच में ग्रोथ कर रहे हो, किंतु डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। समझ में आया? ग्रोथ का मतलब तुम आज बड़े हुए हो, बड़े होके तुम आज व्यस्त बन जाओगे, एडल्ट बन जाओगे, फिर पापा मम्मी बन जाओगे, उसके बाद में तुम नौकरी वोकरी सब कुछ हो जाएगा, एक दिन बूढ़े हो जाओगे। ये ग्रोथ है, ये स्वाभाविक ग्रोथ है। किंतु हम लोग क्या बनना है? डेवलप्ड बनना है, डेवलप्ड। याद रखो, हम लोग क्या बनना है? ये विकास इधर से आएगा, इस वाईफाई को खोल के रखने का, ठीक है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ तुम सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो 2-4 दिन सर लोगों के साथ में रहोगे, और भी नई नई बातें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। सब दिमाग के नोटबुक में लिख लेना, ऐसा नहीं जो ऊपर से फ्लाइट चली गई, ठीक है। तो हमने क्या बताया? समम काय, किसी को याद नहीं उसके बाद का? अभी बैठने से पहले भूल गए। समम काय शिरोग्रीव। अरे भाई, ये भगवत गीता का नारा है, भगवत गीता के एक श्लोक में आता है, 6ठे अध्याय में आता है, 6th चैप्टर में। भाई वो कैसे बैठेगा, कैसे योगी बनेगा, तो वो सबसे पहले उसमें आता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बड़ी पवित्र वस्तु नहीं है जो मनुष्य को उर्वरा करे, जो उन्नत करे। ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए, किंतु मनुष्य से मिला हुआ ज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोबाइल से मिला हुआ ज्ञान हम लोगों को कैद कर लेता है, हमारी ग्रीवा, हमारा जो नट बोल्ट ढीला कर देता है। तो ध्यान रखो, बी एंड मेक, खुद को बनना है और तुमको अपनी नई प्रोजेनी को नया कुछ देना है। फिर से बताओ, यस आई कैन। एक साथ बोलो, यस आई कैन। इसको तो समझ में आ गया ना, ये याद रहेगा। तो 3 शब्द क्या है? ये पहले जो हमने बंगला में बोला था, पारिबोना एक होता थी, तो उसी का एक दूसरा रूपांतर है, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। अभी जैसे आप में से अरुणिमा जी कौन है? आप। तो अरुणिमा जी से नाम से मुझे याद आया कि एक बार दिल्ली में था तो मिस अरुणिमा सिन्हा से मिलना हुआ है। उसकी पाँव नहीं है, आपने सुना होगा ना, अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है?
कुछ कुछ सुना होगा, लड़कियां तो कम से कम सुन के रखें। माउंटेनियर, आप तो कुछ कुछ जानते हैं, सब नहीं जानते। उसके पाँव नहीं है, उसके साथ साक्षात्कार हुआ, मैं जब बात उसकी सुनना, मेरे ये सब जो है ना हेयर्स स्टैंड्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सचमुच एक आदमी कर सकता है। कुछ दिन पहले की एक खबर थी, जो एक कैदी है, कैदी ने वहां रह करके, जेल में रह करके पढ़ाई करके यूपीएससी क्रैक कर डाला। सोचो ब्रेन कहाँ कहाँ है। वो व्यक्ति वहां रह करके भी उसने ग्रोथ को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। किसको इंपॉर्टेंस दिया? डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दिया। यू मस्ट बी डेवलप्ड पर्सन। जो जहां है वहीं से शुरू करें। इसके लिए ये नहीं है कि तुमको कुछ और करना पड़े। तुम जिस प्रकृति के क्षेत्र में रहना चाहते हो रहो, कि तुम डेवलप करना है, वहीं बैठे नहीं रहना है। और जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो किंतु कॉमन मासेस में देना शुरू करो। ये मत सोचो कि वी आर इंफीरियर, वी ऑल आर हैविंग समथिंग स्पेशल। भगवान ने हम सबको अलग अलग क्यों बनाया? भाई बहनों को देखने में हो सकता है सकल, किंतु सब अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि तुम उनकी अपनी कृति हो। भगवान ने अपना स्वरूप तुमको दिया है, यही मान करके अपने आप को विकास करना है। इसी को बोलते हैं आत्मश्रद्धा। ये आत्मश्रद्धा क्या है? मिसाइल है, मिसाइल। आदमी के पास एक सबसे बड़ी मिसाइल है, आत्मश्रद्धा। अपने आप पे विश्वास, स्वयं पे विश्वास। किसी देवी देवता को विश्वास हो या ना हो, तो स्वयं पे अगर विश्वास है, तुम खुद कुछ करने की ताकत रखते हो, यस आई कैन की ताकत रखते हो। इस मंत्र को तुम दिन में अगर 10 बार भी बोलते हो, सुबह जल्दी उठना आराम से आ जाएगा। यस आई कैन क्या है? मंत्र क्या है? कुछ आवाज ही नहीं आ रही, मेरे को ही नहीं आ रही। कुछ कैमरे वाला ही देख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जोर से बोलो, ये हुई ना बात। ठीक है, डेली 10 बार रिपीट करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।